बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखें जी, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और उसके बाद हम लगे हैं गार्डन की सफाई में। बहुत ज़्यादा पत्ते इकट्ठे हुए थे, तो आतिफ साहब जो हैं वो ग्रास कट कर रहे हैं और मैंने ये देखें यहाँ पे सारे ये बच्चों को लगाया हुआ है और वो साथ में मेरे साथ पत्तों को उठा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैस हुआ था और इस मैडम के देखें हैंड कोल्ड हो गए हैं और ये अब थोड़े बहुत नखरे करेंगी। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ ये मैडम मेरे साथ चिपकी हुई हैं। ये देखिए, इनको साथ में थोड़ा थोड़ा लाइक प्यार भी चाहिए होता है। खैर, हमने गार्डनिंग की और उसके बाद हम बहुत थक गए, तो हमने लंच ऑर्डर कर लिया। बच्चों की फेवरेट पिज़्ज़ा, वो तो बस उनसे पूछो उन्होंने क्या खाना है, तो उन्होंने बस पिज़्ज़ा ही खाना है। तो यहाँ पर आ गया है जी पिज़्ज़ा और ये हम करेंगे अब लंच। और लंच के बाद मैं शुरू हो गई थी साग की तरफ। मुझे आज साग पकाने का बहुत शौक़ चढ़ा था। मैंने मेथी यहाँ पे कर ली है, पालक ली है और ये देखें साग लिया है। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें ऐड की हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी। पहले तो मैं यहाँ पर ये देखें साग को कट कर रही हूँ जी। तो वैसे तो साग जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये है कि फिर उसको बनाने के लिए बहुत सारा आपको कटिंग और ये सब करनी पड़ती हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ये देखें यहाँ पर ब्रोकली है, मूली है, ये भी मैंने ले ली है और ये भी मैं साथ में कट कर लूँगी। कोई इशू नहीं है, पतली काटे मोटी काटे सबको आपने प्रेशर ही करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सब चीज़ें बेसिकली कट कर दी हैं और ये मैस देखें आप। खैर, ये रही जी पालक, मूली, ब्रोकली, मेथी और साग। ठीक है, तो ये सब मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे वॉश। ब्रोकली को और मूली को तो ऑलरेडी वॉश कर लिया है। यहाँ पर देखें अच्छे से मैंने इसको 3 से 4 बारी मैंने इसको वॉश किया है, क्योंकि मेक श्योर करें कि इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे, क्योंकि एक तो आप इतनी मेहनत करेंगे और टेस्ट भी ख़राब होगा और हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छे से वॉश कर कर हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। और ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है और साथ में आप इसलिए ऑन कर लें कि फिर वो नीचे बैठ जाएगी, नहीं तो एकदम सब पूरा नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा सारी ग्रीन चिलीज़ भी मैंने ऐड की हैं, ब्रोकली भी ऐड कर ली है और अब यहाँ पर मूलियाँ भी ऐड कर लूँगी मैं। और बस सब चीज़ों को एक बारी में आपने डालना है और प्रेशर करना है जी। तो इसमें मैंने डाला है जी सोल्ट। साग में सोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, नहीं तो फीका तो नहीं खाया जाता। और ये देखें जी, इसमें मैंने डाल दी है जी हल्दी भी और अब मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और अब यहाँ पर थोड़े से लहसुन के पीस डाले हैं मैंने और बस फिर हम इसको बंद करेंगे और प्रेशर कर देंगे। और ये देखें तकरीबन 15 मिनट मैंने चलने दिया है, ताकि मेरा जो साग है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन गल गया है और इसका काफ़ी ज़्यादा पानी भी है। तो पहले तो मैं यहाँ से इसे निकाल के दूसरी हांडी में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि जो मेरा प्रेशर कुकर है वो थोड़ा छोटा है ना। तो बस यहाँ पर हम इसे पानी सुखाएंगे और फिर देखते हैं इसके साथ क्या करना है जी। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर लिड लगा दी थी, ताकि साग जो है और सॉफ्ट हो जाए। और बस आप थोड़ी देर बाद इसे देखते रहें कि इसका पानी ड्राई हो गया है। तो ये देखें अभी ठीक से तो ड्राई नहीं हुआ, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। हमें बेसिकली इसको अच्छे से ड्राई करना है। और साथ साथ ये देखिए मैं इसे मैश कर रही थी, जो हमारी मूली है वो नज़र आ रही थी, तो मुझे वो नहीं चाहिए, हमें अच्छे से उसको मैश करना है। तो खैर पहले हम इसका पानी सुखाएंगे और उसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ देखते हैं जी। तो यहाँ पर देखें पानी काफ़ी हद तक कम रह गया है, तो मैं साथ साथ लगी हुई थी कि इसको मैश भी करती जाऊँ। जी। तो यहाँ पर देखें पानी नीली कम हो गया है और यहाँ पर मैंने इसमें आटा ऐड कर दिया है। आप जब आटा ऐड करो तो मेक श्योर करें कि
साथ साथ मिक्स करें, क्योंकि ये ना हो कि फिर वो बिट्स बिट्स बन जाए, और हमें ऐसे बिटी नहीं चाहिए, हमें सही स्मूथ चाहिए। कुछ लोग तो ग्राइंडर में भी डाल लेते हैं साग को और रियली लाइक सॉफ्ट सा कर लेते हैं, बिल्कुल पेस्टी सा। मुझे वो नहीं पसंद, मुझे थोड़ा ऐसे पसंद है कि एटलीस्ट साग का टेस्ट आए, टेक्सचर आए। तो ये देखें साग हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, और अब हम यहाँ पर अपना तड़का रेडी करेंगे। जी, तो घी में मैंने ऐड किया है प्याज और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, और इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो साग बेसिकली आपको सारा नहीं तड़का जो है सारे साग में नहीं ऐड करना, जितना आपको चाहिए उतना आप बस ऐड करें, और ये आप सेव कर लें। साग जो है काफ़ी दिनों तक के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो जितना जितना आपको खाना है अपना देसी घी लें और तड़कें, और ये देखें मैंने जितना साग यूज़ करना था मैंने उसी में ऐड कर लिया है। मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत मज़े का था। और पहले ही सोचते हैं कि हाय ला ब्रोकली डाल दी है, मूली डाल दी है, ये क्या कर रही है, पर मैं आपको बता रही हूँ बहुत मज़े का है। ज़रूर अपने साग में ये सब डालें। बच्चे जो हैं मूली नहीं खाएंगे या ब्रोकली नहीं लाइक करते, और देखा जाए तो ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी अच्छी होती हैं उनके लिए। तो ऐसे बस ट्रिक्स करें और बच्चों को भी खिला दें। तो खैर, और मज़े की भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये देखें कितना मज़े का मेरा साग लग रहा है, और ये देखें इसका फाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़े का है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आप भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।